सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून यानी एक का तरीका या कह लीजिए एक का ज्ञान। तो इस किताब में दी गई सारी जानकारी आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या फिर सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के ऊपर आधारित है, जो आपको वो अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। तो इस सत्र का इस किताब का सत्र 39 जो मार्च 16 1981 को रिकॉर्ड किया गया था, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि राह हमेशा बोलते हैं शुरुआत से कि हम राह है, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो डॉन प्रश्न पूछ रहे कि कार्ला के बारे में। कार्ला सोच रही थी कि क्या उसकी नाजुक हालत का कारण लगभग 6 हफ्ते पहले खाए गए रसायन के कारण तो नहीं है। तो राव उसका जवाब दे रहे, हाँ ये सही है। यह उपकरण यानी जब जब राव बोल रहे उपकरण, मतलब वो कार्ला के बारे में बात कर रहे हैं कि यह उपकरण अब दो अंतग्रहण के दोहरे प्रभाव के कारण शारीरिक जटिल दुर्बलता या विकृति की सबसे गहन अवधि से गुजर रहा है। इस उपकरण के आपके दैनिक चक्रों के 15 से 20 दिन की अवधि के लिए चरम सीमा के आगे ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। फिर कमजोरी की हालत से ठीक होना शुरू हो जाएगी, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी हमने पहले सोचा था, क्योंकि इस यंत्र की कमजोरी के कारण यह धीरे धीरे ठीक होगी। यह उपकरण एक सहायक समूह में होने के कारण बहुत भाग्यशाली है, जो इस समय इन सत्रों के संबंध में आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। यह उपकरण मानसिक या भावनात्मक परिसर और आध्यात्मिक परिसर को इस कार्य के लिए आवश्यक शुद्धता के लिए लगभग तुरंत शुद्ध करने में सक्षम है। लेकिन सेवा के प्रति निष्ठा इस उपकरण की विकृति शारीरिक परिसर की कमजोरी या विकृतियों के बारे में निर्णय के अपने सर्वोत्तम उपयोग के लिए कार्य नहीं करने देती है। इस प्रकार हम इस स्थान समय पर आपकी सहायता की सराहना करते हैं, जैसे कि काम न करने के आपके हाल ही के निर्णय लेने में दर्शाया। यह उचित निर्णय था और इस उपकरण द्वारा दिया गया मार्गदर्शन मददगार था। यानी यहाँ पे जो है कार्ला के जो हालत है जो खराब हो रही है उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो डॉन आगे पूछते हैं क्या इसके अलावा
क्या इसके अलावा, एक मिनट, हाँ अभी आया, नहीं हो रहा था ना। तो आगे डॉन पूछते हैं, क्या इसके अलावा ऐसा कुछ है जो वह करने का प्रयास कर रही है जिससे उसकी स्थिति को तेजी से बेहतर करने में मदद मिल सके। मुझे पता है कि वह पिछले कुछ दिनों से अपने पैरों की समस्या के कारण व्यायाम नहीं कर पा रही है, चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या वह कुछ और कर सकती है कि जल्दी बेहतर होने के लिए? तो राव उसका जवाब देते हुए बोल रहे, क्योंकि डॉन को कार्ला की हालत के बारे में थोड़ा सा लग रहा है कि पूछना चाहिए। तो राव उसके लिए जवाब दे रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा है, इस समय इस उपकरण यानी कि कार्ला को कमजोर करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं सभी दिशाओं से कार्य कर रही है। यह पैर में हो रही समस्या इसी का कारण है। यह सौभाग्य की बात है कि इस अवधि के दौरान यह यंत्र एक अनंत निर्माता की पूजा में पवित्र गीतों को गाने में शामिल है। अधिक सक्रिय शारीरिक व्यायाम और प्रेम क्रिया के व्यायाम इसको बेहतर करने में सहायक होते हैं। हालांकि आप जिसे नैतिकता कहते हैं, उसके प्रति इस उपकरण की प्रेम क्रिया की गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। और यह सौभाग्य की बात है कि इस यंत्र में प्रेम पूर्ण यौन क्रिया के अवसर है, जो कुछ पर्याप्त लाभ देते हैं, मूल रूप से आपकी तीसरी घनत्वता में। तो आगे डॉन पूछते हैं, क्या आप कार्ला की स्थिति को पढ़कर ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम चैनलिंग का यह कार्य दिन में कितनी बार और कितने लंबे समय तक कर सकते हैं? तो राइस का जवाब दे रहे हैं, ये प्रश्न आजादी के उल्लंघन की सीमा पर स्थित है। दी गई जानकारी काफी हद तक दिशा निर्देश स्थापित करती है। हालांकि हम जानते हैं कि न केवल आप में से प्रत्येक कार्ला के ऑरा को नहीं पढ़ सकता है और ना ही शारीरिक परिसर की स्थितियों को देख सकता है, बल्कि कार्ला को खुद भी दूसरों की सेवा करने की इच्छा के कारण अपने शारीरिक परिसर की सटीक विकृति को भेदने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए हम मानते हैं कि हम आजादी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं यदि हम यह सुझाव दें कि चैनलिंग का यह कार्य एक दिन छोड़कर कम अवधि की संभावना के साथ सुबह के समय पर करना उचित होगा। हालांकि यह कार्य किसी भी समय पर कर सकते हैं। हम एक सामान्य रूप से जानकारी दे रहे हैं। तो अब तक जो है, डॉन के द्वारा कार्ला की सेहत के बारे में पूछा गया कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहले भी पूछा गया था, जब रानी क्या क्या खाना दे सकते वगैरह की भी जानकारी दी थी। और अभी भी उनके पैरों में बहुत दर्द है, वो चल नहीं पा रही, यानी शारीरिक कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही है, तो काफी कमजोर फील कर रही थी, कमजोर महसूस कर रही थी। तो राणे बोला कि वो जो है बहुत सारी जो अभी जैसे बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा, मतलब ओरियंस की उनके ऊपर, यानी काफी जो है उनके ऊपर वो ऊर्जा एक काम कर रही है उनको रोकने के लिए, तो इस वजह से उनके पैर में दर्द है। लेकिन जैसे आप एक काम कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा एक दिन छोड़ के आप ये सब थोड़े समय के लिए अगर आप ये सब प्रश्नोत्तर का समय डिसाइड करें तो कार्ला के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी डॉन बोल रहे हैं आगे, ठीक है, तो अब मैं सामान्य प्रश्न करना जारी रखूंगा जो हमें गैर क्षणिक कार्यों को समझने के क्षेत्र में ले जाएगा, जो हमारी चेतना को बढ़ाने का काम कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रयास में मैं यहाँ कई गलतियां कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रश्न भ्रामक है तो मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। मैंने देखा है कि अधिकांश मूलभूत चीजें सात में विभाजित होती है। हेनरी पोरिक द्वारा द नाइन नाम के एक प्रतिलेख को पढ़ने पे मुझे द नाइन द्वारा एक बयान मिला, जहां वे कहते हैं, यदि हमें मानव शरीर के विद्युत समकक्ष का 7 गुना बिजली बिजली मिलती है, तो इसका परिणाम बिजली के द्रव्यमान का 7 गुना होगा। क्या आप हमें समझा सकते हैं? यानी हेनरी पुरिक वाल की बात हमने पहले आगे के सत्रों में भी देखी थी, हेनरी पुरिक का नाम हमने सुना है। तो उन्होंने द नाइन नाम का एक पुस्तक लिखा था, वो भी एक चैनलिंग पुस्तक ही है। तो उसके अंदर
जो डॉन ने कुछ पढ़ा था उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो रा बोल रहे हैं कि ये समझना तुम्हारी भाषा के सामर्थ्य के बाहर है। हम हालांकि इस अवधारणा को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हर लोगोस द्वारा बनाई गई शुरुआती रचना में ठहरी हुई ऊर्जा होती है और काफी शक्तिशाली ऊर्जा है। यह बिजली भी है और आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बिजली को समझना। तो हमने लोगोस के द्वारा जो रचना हुई कैसे हुई हमने सब देखा था कि शुरुआत हुई थी एक धमाके से, फिर वहां से बहुत सारी तरंगे हमें दिखी। तो वहां पे जो हमने बात जो हमने जानी थी पिछले सत्रों में, उसका अनुसंधान से आगे बता रहे हैं। आपके यहाँ के कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉन को कहा है कि उसमें कोई वजन नहीं है, बल्कि इसमें तरंगे है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा है कि इसका वजन अनंत हल्का है। दोनों ही बातें सही है। इस ठहरी हुई ऊर्जा का असली वजन इलेक्ट्रॉन के अंदर की तरंगों की ताकत का है, और ये आध्यात्मिक रूप से भी सही है। यानी यहाँ पे जब ये जब 1981 में जब रिकॉर्ड किया गया था, तब के वहां पे जो अलग अलग धारणाएं थी कि इलेक्ट्रॉन का तो कोई वजन ही नहीं है या फिर वो अनंत हल्का है, तो वो दोनों ही सही है। जो इलेक्ट्रॉन का वजन जो है उसके अंदर जो तरंग है, हमने देखा था कि जब भी कहीं पे हमारे जो आकाशगंगा है उसकी शुरुआत में भी जो एक सोच थी, बहुत सारी घनत्वता के द्वारा जो बना हुआ था एक बिंदु था, तो वहां से रचयिता की सोच थी, उसमें एक धमाका हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। तो वो सारी तरंगे है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी बहुत सारी तरंगे है, और वो जो तरंग है उसकी जो ऊर्जा है उससे वो उसका वजन हम जान सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है भौतिक विज्ञान के रूप से ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी ये सही है। हालांकि आपके वर्तमान साइंस के ज्ञान के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के वजन यानी मास नंबर को लेना उपयोगी है, जिससे आप भौतिक ब्रह्मांड के बारे में अन्य प्रश्नों के समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार आप सुविधाजनक प्रत्येक घनत्वता को अधिक से अधिक आध्यात्मिक वजन के रूप में मान सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से वजन बढ़ता है, लेकिन गेटवे घनत्वता तक बहुत अधिक नहीं। ये गेटवे घनत्वता यानी हम ये जो ब्लैक जो हमने बताया था कि हमारी अलग अलग घनत्वताएं रहती है, तो हमारी जो सातवीं घनत्वता होती है उसमें हम पूरे प्रकाश में हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग जो ब्लैक होल में हम अंदर एंट्री करते, तो वो जो है वो गेटवे घनत्वता है। तो वहां वहां तक बहुत अधिक नहीं है। इस सघनता में योग पीछे की ओर संक्षेप में देखना, ध्रुवीयता के सभी उपयोगी कार्यों का उपयोग किया गया है। इसलिए आध्यात्मिक वजन में व्यक्ति की आध्यात्मिक विद्युत प्रकृति अधिक से अधिक बढ़ती है। इस एनालॉग के लिए अल्बर्ट के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के काम का निरीक्षण किया जा सकता है, जो बढ़ते हुए वजन को अनंत तक बढ़ाता है, क्योंकि यह वजन प्रकाश की गति तक पहुंचता है। इस प्रकार सातवां घनत्व पूर्ण व्यक्ति वो निर्माता है जो खुद को जानता है, वजन जमा करता है और एक बार फिर से एक रचयिता में मिल जाता है। जैसे हमने देखा कि सातवें घनत्वता में आने के बाद पूर्ण प्रकाशमय जो बन जाते हैं, तो एकदम जो बोलते हैं कि वो वो जो पूर्ण व्यक्तित्व है जो हम खुद ही, यानी जैसे हम लोग अभी धीरे धीरे आगे की घनत्वता में जाएंगे, हम खुद ही रचयिता या निर्माता बन जाते हैं। वो वजन जमा करते हैं और वो पूरा जो है वो रचयिता में मिल जाता है। डॉन आगे पूछते हैं, फिर इस पेज पर मेरे पास जो समीकरण यानी इक्वेशन है, उसमें क्या एम आई आध्यात्मिक वजन को दर्शाता है? मैं यह मान रहा हूं, क्या ये सही है? यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो है एम आई इज इक्वल टू एमओसी स्क्वायर उसके अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इंटू ब्रैकेट 1 - v² बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम आई जो है वो आध्यात्मिक वजन है। ये जो हेनरी पोवारिक है वो थोड़ा सा विज्ञान में मानने वाला व्यक्ति है। उन्होंने जो किताब लिखी हुई है वहां पे भी इस तरह के जो भौतिक विज्ञान के अनुरूप जो समीकरण है वो काफी वहां पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है एम आई जो है वो आध्यात्मिक वजन को दर्शाता है। जो एम है, एमओ है जो
वो जो है वो उसका जो वजन है सी स्क्वायर जो है वो तरंगे दिखाता है, और वी स्क्वायर है वो वेलोसिटी दिखाता है। तो ये मान लीजिए कि भौतिक विज्ञान के अंदर हम छोड़ देते हैं, जस्ट वो जो दूसरी बुक किताब है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं, तो राह बोलते हैं कि यहाँ सही है। तो अगर आपको अगर कभी मौका मिले तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट जानकारी के लिए डॉन ने पूछा था, तो फिर हम आगे चलते हैं। डॉन पूछते हैं, धन्यवाद, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप द नाइन के एक प्रसारण का वर्णन कर सकते हैं जहां वे कहते हैं सीएच एक सिद्धांत है जो ज्ञान और कानून का खुलासा करने वाला सिद्धांत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह सिद्धांत क्या है? तो ये जो है वो हेनरी पुआरी की वही बुक के बारे में से पूछा गया है, जो उनको शायद समझ में नहीं आया था डॉन को। तो रा को ये प्रश्न पूछा है, तो रा बताते हैं, यह सिद्धांत उस कथन में छुपा है जिसमें एक सरल सिद्धांत है कि स्थायी यानी कि रचेता और अस्थाई यानी कि सारे जीवित प्राणी और उन दोनों के बीच प्रेम और रोशनी में एक दूसरे से मिलने की इच्छा के बीच स्वतंत्र इच्छा लगी होती है, जो माया से बंधे व्यक्ति पर कार्य करती है कि वो कितनी तेजी से रचयिता से मिलता है। यानी हमने जो देखा कि जैसे ही हमारे लोगोस का निर्माण हुआ, वहां से सब लोगोस का निर्माण हुआ, फिर वहां से घनत्वता कैसे आती है? जब अनंत रचयिता द्वारा प्रेम और प्रकाश जब, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे की घनत्वता में जाएंगे तो हमारी रचयिता की तरफ जाने की गति, यानी कि ब्लैक होल से लेके आगे रचयिता बनने की जो गति है वो तेज होती जाती है। तो वो कैसे बनती है कि जो खुद की कंपनता से, जो फ्रीक्वेंसी से जो कंपन कर रहे हैं, यानी हम सब जो लोगोज रहेगा या जो भी रहेगा वो कंपन करते हैं, उनको जो अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी जो मिलती है। तो वैसे वैसे हमने देखा था पिछले सत्र में, पिछले कुछ सत्रों में, कि जैसे वो आगे की घनत्वता को जैसे आकर्षित करता है, और दूसरी घनत्वता में पृथ्वी मान लो या हम मान लो, सब लोग जाते हैं। तो ये जो है सीएच का सिद्धांत, यानी वो बुक के रेफरेंस से गया है कि ये जो स्थायी यानी जो स्टैटिक एनर्जी है, और जो अस्थाई यानी जैसे हम लोग हैं, सारे हैं हम, पेड़ पक्षी पौधे ये जो सारे हैं, वो जो जीवित प्राणी है उनके बीच प्रेम और रोशनी में एक दूसरे के मिलने की इच्छा की गति जो है उस पे स्वतंत्र इच्छा लगी है। जैसे हमने देखा था कि जब भी आगे की घनत्वता में जाते हैं, अभी के लिए तो हम सकारात्मक और नकारात्मक घनत्वता के बारे में देखा हुआ है कि जो जब कोई आगे की घनत्वता में जाता है या किसी की मृत्यु होती है, तो उनकी हीलिंग के बाद उनके ही इच्छा के अनुसार उनको आगे की घनत्वता की ग्रह या किस ग्रह पे जाना है वो सब यहाँ पे निर्धारित होता है। तो उनकी स्वतंत्र इच्छा लगी रहती है। तो जब निर्धारित यानी स्वतंत्र इच्छा जब लगी रहती है, तब उसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार आगे जाने के लिए रेडी होता है। तो उसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं कि एक मिनट, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप पॉजिटिव मार्ग में जाओ कि नेगेटिव मार्ग में जाओ, आप ऐसा नहीं बोल सकते। उसकी इच्छा है वो आगे जाता रहेगा। तो वैसे जाते जाते एक आगे की जो घनत्वता में जाते हैं, जो छठी घनत्वता है, वहां पे सब एक साथ मिल जाते हैं। तो तब तक उनको भी समझ में आ जाता है कि किस मार्ग पे हमें आगे जाना है, लेकिन तब तक जो है उसके ऊपर स्वतंत्र इच्छा लगी रहती है। तो ये सीएच जो है उसके ऊपर कितनी तेजी से रचयिता से मिलना चाहते हैं, वो उसके ऊपर जो स्वतंत्र इच्छा जो होती है उस, वो जो माया होती है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो डॉन आगे पूछ रहे हैं, क्या यही कारण था कि द नाइन ने इस सिद्धांत को इस रूप में दिया? क्या इसका कारण पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा थी? तो राने बोला, नहीं ये नहीं, ये गलत है। तो डॉन बोल रहे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने सिद्धांत को इतने छुपे रूप में क्यों दिया? तो रा बोलते हैं, लेखक की सबसे अधिक रुचि पहेलियों और समीकरण में थी। तो जैसे बताया कि उनकी रुचि जो है उस हिसाब से उन्होंने पुस्तक निर्माण किया है। तो डॉन पूछते हैं, अच्छा ऐसा है? द नाइन यानी काउंसिल खुद को ईश्वर के 9 सिद्धांत कहते हैं।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका इससे क्या मतलब है? तो राव उसके जवाब देते हैं, यह भी एक छिपा हुआ बयान है। उसका उद्देश्य ये बताना है कि परिषद यानी काउंसिल में बैठने वाले 9 वे लोग हैं जो एक रचयिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अदालत में 9 गवाह एक दोषी के लिए गवाही देने आए हो। प्रिंसिपल शब्द का यह अर्थ भी है। लेखक की इच्छा के कारण ही इस पुस्तक यानी सामग्री को इस तरह प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित किया, जिस तरह आपके इस समूह की क्षमताएं और प्राथमिकताएं इस संपर्क की प्रकृति को निर्धारित करती है। पर इस बात में है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। इस प्रकार हम या तो बोल सकते हैं या बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस काम को करने के लिए काफी एक जैसे या समायोजित समूह की आवश्यकता है। तो यानी ये जो काउंसिल ऑफ 9 जो है उसके बारे में बताया कि वो ऐसा वो जो किताब है उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो सैटर्न है वहां पे से ये जो रचयिता है उनके प्रतिनिधित्व करने वाले 9 लोग हैं और उनके बारे में बात की जाती है। जैसे हमारे अदालत में जैसे 9 गवाह आते हैं, तो उस तरह का कुछ ये प्रतिनिधित्व करते हैं रचयिता का। तो डॉन आगे बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये जानने की कोशिश के लिए ये लाभदायक आधार है जिसमें हमारे शारीरिक ऊर्जा केंद्रों के विकास का पता लग सकता है, क्योंकि ये 7 केंद्र उन सभी सातों से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी और ये हमारे अपने विकास के लिए आवश्यक है। क्या आप इन शारीरिक ऊर्जा केंद्रों के विकास की प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं, जिसकी शुरुआत जीवन के सबसे प्राचीन रूप में हुई थी, यानी कि सबसे पहले जीव से लेकर अब तक के विकास क्रम के बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ पे 7 केंद्र यानी जैसे आप में से काफी लोगों को पता होगा कि जो है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो वहां पे ये चक्र के द्वारा जगह ये केंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। यानी ये जनरली ये जो हमारा ज्ञान है चक्रों के बारे में उसके ऊपर ही आधारित ये प्रश्न है। तो राप बोलते इसके बारे में हमने पिछले सत्र में काफी हद तक बताया है, इसलिए हम उन जानकारियों को नहीं दोहराएंगे कि पहले और दूसरे घनत्वता में कौन से चक्र सक्रिय रहते हैं और क्या कारण है, बल्कि हम इस जानकारी को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। विकास के प्रत्येक स्तर के बेसिक मुख्य बिंदु यानी कि दूसरे घनत्वता के बाद की घनत्वता के बारे में हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो सबसे पहले लाल चक्र बेसिक ऊर्जा है। प्रत्येक घनत्वता में इस चक्र को बेसिक प्रबलता के चक्र के रूप में समझा जा सकता है। इसे कभी भी इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि आध्यात्मिक विकास के लिए कम महत्वपूर्ण या लाभकारी है, क्योंकि यह सभी चक्रों का बुनियाद है। तो यहाँ पे जो चक्र की बात कर रहे हैं वो मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं, जिसका जो लाल चक्र इसको उसका जो रंग है वो लाल चक्र बताया जाता है, यानी लाल कलर बताया जाता है, तो इसलिए उन्होंने लाल चक्र का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। पर ये जो मूलाधार चक्र है वो कभी ऐसा नहीं देख सकते कि आध्यात्मिक विकास में उसका क्या काम है, क्योंकि जैसे हम काफी लोग जानते हैं कि जब आध्यात्मिक विकास होना है तब हमारे सातों चक्र जो है वो एक्टिवेट भी होने चाहिए और बैलेंस भी होने चाहिए, तभी हम आध्यात्मिकता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो अगला बुनियादी चक्र पीला चक्र है। यह एक पीली किरण है। यह चक्र एक महान प्रारंभिक प्रयास यानी स्टेपिंग स्टोन है। इस चक्र में मन शरीर की क्षमता का पूर्ण संतुलन होता है। तो मजबूत लाल नारंगी पीले की तिकड़ी यानी ट्रायड एक इकाई को मध्य के हरे चक्र में छलांग लगाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है। यह फिर से एक बेसिक चक्र है लेकिन मुख्य चक्र नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक और चक्र के बारे में जो जानकारी है वो शायद यहाँ पे मिस हो गई होगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले है मूलाधार चक्र, उसके बाद रहता है स्वादिष्टान, जो नारंगी चक्र जो यहाँ पे उल्लेख भी किया गया है नारंगी चक्र है, और उसके नारंगी रंग चक्र है, और उसके बाद पीला। ये जो तीनों जो चक्र है वो एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करते हैं। जब तक ये तीनों चक्र खुले नहीं है या एक्टिवेट नहीं हुए हैं तो उसके बाद ही अगर एक्टिवेट नहीं है तो हम आगे के चक्र के लिए नहीं जा सकते हैं। ये बेसिक चक्र है, ये जो तीनों है वो बेसिक चक्र है लेकिन मुख्य चक्र नहीं है।
तो उसके बाद का जो चक्र है, यानी आगे बोलते हैं यह हरा चक्र आध्यात्मिक कार्य का साधन है। जब हर चक्र सक्रिय होता है तब हम देखते हैं कि तीसरे मुख्य चक्र का सशक्तिकरण यानी पोटेंशिएशन शुरू हो जाता है। यह पहला सच्चा आध्यात्मिक चक्र है जिसमें सभी स्थानांतरण मन शरीर आत्मा में मिलकर एक हो जाते हैं। ब्लू चक्र मन शरीर परिसर के भीतर हर घनत्वता में आत्मा के सीखने सिखाने के लिए आधार बनती है, इसमें जान डालती है और दूसरों को संपूर्णता के अस्तित्व के बारे में बताती है। यानी कि जब किसी इकाई को आध्यात्मिक ज्ञान मिलने लगता है तो वो ब्लू चक्र का इस्तेमाल करके इस ज्ञान को दूसरों को बताना शुरू करता है। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि जब तक हम प्रेम का तरीका यानी प्रेम नहीं देते, यानी अनकंडीशनल लव नहीं देते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये जो पहले 3 चक्रों से आगे बढ़ के जो आध्यात्मिक कार्य का जो पहला मुख्य चक्र है वो हम ये बोल सकते हैं कि हरा चक्र, या तो फिर उसको हम हार्ट चक्र बोल सकते हैं या तो फिर अनाहत चक्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से पहला सच्चा आध्यात्मिक चक्र है। तो यहाँ पे मन शरीर आत्मा में मिलके ये जो जो भी ट्रांसफर होता है वो मिलके एक हो जाता है। और उसके बाद जो ब्लू चक्र की बात कर रहे हैं या तो फिर उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, तो वहां पे जो जो जानकारी मिलती है वो सीखने सिखाने का आधार बन जाती है। तो आगे बोलते हैं इंडिगो यानी पिनियल किरण हालांकि कीमती है। वह किरण केवल माहिर के द्वारा काम में लाई जाती है। यह बुद्धिमान ऊर्जा लाने के लिए बुद्धिमान अनंतता का प्रवेश द्वार है। यह वह ऊर्जा केंद्र है जिस पर उन शिक्षाओं में काम किया जाता है जिन्हें आंतरिक, गुप्त और रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि यह किरण वह है जो उसकी संभावनाओं में अनंत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग उपचार या हीलिंग करते हैं, सिखाते हैं और रचयिता के लिए काम करते हैं और जो किसी भी तरह से उज्जवल और संतुलित दोनों तरह से देखे जा सकते हैं, वे गतिविधियां हैं जो इंडिगो रेकी है। तो यहाँ पे इंडिगो यानी किस बारे में बात करते हैं? पिनियल किरण। तो जो उपचार होता है, हीलिंग करते हैं, यानी जैसे हमारे सारे चक्र है एक के बाद एक के बाद एक वो जो है वो एक्टिवेट होते हैं और उनका जब बैलेंस होता है तब ये जो है हमने पिछले सत्रों में भी देखा था कि बुद्धिमान अनंतता का प्रवेश द्वार क्या है, तो बोले कि इंडिगो किरण। और जो अटलांटिस वगैरह के जो लोग हैं उन्होंने ये यहाँ तक पहुंच गए थे, तो यही किरण का इस्तेमाल करके वो वहां तक पहुंचे थे। जैसा कि आप आगे बोलते हैं जैसा कि आप जानते हैं वायलेट किरण स्थिर होती है और किरण सक्रिय या एक्टिवेशन के कार्यों की चर्चा में शामिल नहीं होती है, क्योंकि ये चिन्ह, रजिस्टर, पहचान एक इकाई की सच्ची कंपनता है। तो वायलेट किरण जो है वो स्थिर होती है, ऐसा बता रहे हैं। तो डॉन उनको थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहते हैं कि थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि हमारे पास दूसरों की सेवा के प्रति ज्यादा झुकाव वाली इकाई है और स्वयं की सेवा के प्रति अधिक झुकाव वाली इकाई है, तो क्या होगा यदि सारे चक्रों को ले शुरुआत लाल रंग से करें? क्या उन दोनों इकाई के लाल चक्र में कोई अंतर होगा? यानी हमने जब से यहाँ पे शुरुआत की है तो सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स के बारे में हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे वो पूछना चाहते हैं कि इन दोनों के चक्रों में कोई अंतर होगा? तो बोलते हैं यह इस कार्य का अंतिम पूर्ण प्रश्न होगा। समान रूप से ध्रुवीकृत पॉजिटिव और नेगेटिव इकाइयों के लाल चक्र में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेसिक चक्र है जो सबके अंदर रहता है, तो उसमें अंतर नहीं होगा। तो डॉन आगे पूछते हैं क्या यह अन्य सभी चक्रों के लिए सत्य है? तो बोलते हैं कि इसके बारे में हम संक्षेप में अभी उत्तर देंगे, फिर अगर आपको ज्यादा जानकारी लग चाहिए तो हम कोई और समय पर आप ये सवाल पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि नेगेटिव चक्रों के पैटर्न में लाल, नारंगी, पीले सीधे इंडिगो चक्र में जाता है। इसका उपयोग केवल अनंत बुद्धिमानिता के संपर्क करने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव झुकाव वाले इकाई में ये व्यवस्था समान क्रिस्टल की तरह साफ, उनके सातों चक्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो
नेगेटिव चक्र यानी जो कोई व्यक्ति सर्विस टू सेल्फ है, तो उनके अंदर जो बेसिक यानी मूल जो चक्र है, यानी जो नीचे के 3 चक्र है जिसके बारे में हमने बात किया, लाल, नारंगी, पीला, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर है। उसके बाद उनको खाली क्या चाहिए है कि अनंत बुद्धिमानिता का प्रवेश द्वार चाहिए उनको। तो वो कहाँ पे मिलेगा उनको? इंडिगो चक्र में। तो उनके बेसिक चक्रों के बाद उनको सीधा इंडिगो चक्र में उनका पैटर्न चला जाता है। जो बीच के जो चक्र है उसके बारे में वहां पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको वो चीज चाहिए नहीं। वो जो चीज है दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति प्यार या सीखना सिखाना, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो उनका सीधा बेसिक चक्र के बाद सीधा जो है उनका संबंध इंडिगो चक्र में चला जाता है। जबकि जो सर्विस टू अदर्स है उनके अंदर, जैसे क्रिस्टल पे हम प्रिज्म के बारे में जैसे पिछले सत्र में देखा था कि प्रकाश उस पे अगर गिरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित होते हैं, तो वैसे ही क्रिस्टल क्लियर जो सर्विस टू अदर्स है या दूसरों की सेवा करने वाली इकाई है, उसके अंदर ये सातों चक्र एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि इस साधन को छोड़ने से पहले क्या कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो डॉन पूछते हैं, मुझे केवल ये जानने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा कुछ है जिससे हम उपकरण को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में मदद करने के लिए कर सकते हैं? तो रा बोलते हैं, आप सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ है, सब ठीक है। यानी जो वापस कारला के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो बोले नहीं नहीं, आप सब बराबर सब कर रहे हैं। तो अभी वो आगे बोलते हैं कि हम तुम्हें, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं, इसलिए आगे बढ़ो, एक रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आज्ञे मेरे दोस्तों, आज्ञे वासु। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.